हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th साइंस न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। फर्स्ट चैप्टर में आपने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में देखा था और जब हमने उनमें कैटेगरी की थी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में, तो हमने देखे थे दो टाइप्स डिवाइड होते हैं मेनली ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। फर्स्ट इज़ द ऑटोट्रॉपिक एंड सेकेंड वन इज़ द हेट्रोट्रॉपिक। हमने ऑटोट्रॉपिक में प्लांट्स और उनके बारे में पूरा देखा था कि किस तरह प्लांट्स में फूड प्रिपरेशन मेथड्स होती है और वो सब कुछ। अब हम आ रहे हैं सेकेंड टाइप जो था हेट्रोट्रॉपिक, और इसीलिए हम बेस इसमें जो था मेनली एनिमल्स जितने भी थे विच इज़ नॉट हैविंग क्लोरोफिल, और वो जो है वो इस कैटेगरी में आएंगे। और हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स आइदर डायरेक्टली और बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। एनिमल या तो क्या करते हैं, प्लांट्स को डायरेक्टली ईट करते हैं। डायरेक्टली ईट करना मतलब कि सीधे प्लांट प्रोडक्ट खा लेना, या फिर उन एनिमल्स को ईट करते हैं जो कि प्लांट्स पर डिपेंड है। सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों को ही ईट करते हैं, मतलब वो प्लांट्स भी अपने फूड फॉर्म में लेते हैं और एनिमल्स को भी। Recall that all organisms including human require food for the growth, repair and functioning of the body। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो बिना फूड के नहीं रह सकते। बॉडी की ग्रोथ के लिए, फंक्शन करने के लिए, वर्क करने के लिए, बॉडी में रिपेयरिंग के लिए। रिपेयरिंग मतलब कहीं चोट लग गई है, कहीं बीमार हो गए हैं, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो उन सब के लिए क्या ज़रूरत है, फूड की ज़रूरत है ही, न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ही। तो एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, किस किस फॉर्म में मिलते हैं। फिर मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, हम फूड को किस तरह का एनिमल कैसे लेता है। अलग अलग एनिमल्स में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनटेकिंग वो अलग अलग होता है, और इसका किस तरह से बॉडी में यूटिलाइजेशन होता है, किस तरह से ये बॉडी में यूज़ होता है ना। तो ये सब जो है हम देखेंगे। अब यहाँ पर जो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में आपको लिखना है, तो आप अच्छे से जानते हैं फूड के मेन कंपोनेंट्स क्या क्या आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर, है ना। ये जो है मेन फूड के कंपोनेंट्स हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड में देखें तो कार्बोहाइड्रेट जो है एक कॉम्प्लेक्स मतलब कि मॉलिक्यूल जो होता है वो इजीली डाइजेस्ट एकदम नहीं होता है और वो उसी तरह से यूटिलाइज्ड नहीं हो पाता है। तो यहाँ आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट, देन प्रोटीन, फिर फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। ये 6 सब्सटेंस आप लिख लीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट में। तो कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होने के कारण एज इट इज़ वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं होता है, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। इसलिए किसमें ब्रोकन डाउन होता है, टूटता है सिंपल सब्सटेंस में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज इज कॉल्ड द डाइजेशन। डेफिनेशन याद रखिएगा, डाइजेशन की क्या होती है, द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, मतलब जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका स्मॉल पार्ट में या हमारी बॉडी के यूटिलाइज्ड होने वाले टाइप में टूट जाना, है ना, उनका कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है ना। तो ये जो है ये क्या होगा, डाइजेशन होगा। उसके बाद हम देखें डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, किस तरह से अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो फूड लेते हैं, किस तरह से उनमें फूड लिया जाता है। तो द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अलग अलग ऑर्गेनिज्म का फूड लेने का तरीका जो होता है वो डिफ़र होता है। बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ द प्लांट। बीज मतलब हनी बी है या दूसरे तरह की जो हैं, और हमिंग बर्ड्स, है ना,
हमिंग बर्ड्स आप जानते हैं स्मॉलेस्ट बर्ड्स है, बहुत छोटी बर्ड होती है। तो ये क्या करते हैं, नेक्टर ऑफ द प्लांट्स, नेक्टर मतलब कि जो फूलों का रस होता है वो लेते हैं। फिर इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अब ह्यूमन इन्फेंट्स हैं, ह्यूमन इन्फेंट्स मतलब जो नवजात शिशु होता है, बिल्कुल छोटा सा बच्चा, और भी बहुत से एनिमल्स ऐसे होते हैं मैं दूसरे जो कि क्या होते हैं, अपनी माँ के दूध पर आधारित रहते हैं, मतलब उनका फूड क्या है, मदर्स मिल्क, है ना। उसके अलावा वो और कुछ भी खा पी नहीं पाते हैं। स्नैक्स लाइक पाइथन स्वेल द एनिमल्स दे प्रे अपॉन। अब पाइथन जैसा जो स्नैक है, काफ़ी बड़ा होता है पाइथन, वो क्या करता है, वैसा कि वैसा ही इनगल्फ मतलब निगल जाता है, स्वेल कर जाता है ना, जिसको वो खाता है उसको वैसे ही ले लेता है। सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम। कुछ एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले एनिमल्स क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स को जो उनके पानी आसपास होता है उसमें से लेते जाते हैं और उन पर वो उसे फीड करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स का जो मोड ऑफ वेज ऑफ टेकिंग फूड है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अभी आपके लिए है, इसमें आपको नेम ऑफ एनिमल्स दिए हुए हैं, काइंड ऑफ फूड लिखना है और मोड ऑफ फीडिंग लिखना है कि किस तरह से वो फूड को लेते हैं या किस तरह से वो ये खाते हैं। आपको कुछ मतलब कि अलग अलग तरह से देख के ये कंप्लीट करना है, ठीक है। अब इसके बाद एक अमेजिंग फैक्ट्स देखिए। Starfish feeds on animals covered by hard shells of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat the soft animal inside the shell. The stomach then goes back into the body and food is slowly digested. Starfish क्या होता है, जिस एनिमल्स को फीड करता है उसको क्या करता है, अपने ये शेल के अंदर कवर्ड कर लेता है ना, और फिर थोड़ी देर बाद ये शेल में से उसका स्टमक निकल के आ जाता है और वो उसे धीरे धीरे डाइजेस्ट कर लेता है। तो इसमें जो स्टारफिश में डाइजेशन अलग तरीके से होता है ना। तो आज हमने जो है जनरल डाइजेशन के जो है अलग अलग एनिमल्स में देखे हैं। हम ह्यूमन डाइजेशन जो है, डाइजेशन इन ह्यूमंस, अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, हमें एक ही लेक्चर में कोशिश करनी है हम कंप्लीट करें। तो मैं जो कल क्लास लूँगी उसमें हम डाइजेशन इन ह्यूमन देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।